आज बात करते हैं शुमाली बहरा अरब में हुए एक ड्रामाई रेस्क्यू ऑपरेशन की। ये एक ऐसी कहानी है जहां वक्त और समंदर की बेरहम लहरों से लड़कर इंसानी जानें बचाई गईं। ये कहानी है गैर मामूली हिम्मत और कमाल महारत की। जरा तसव्वुर करें, खुला समंदर, साहिल से कोई 200 मील दूर और एक जहाज शदीद खतरे में है। ऐसे में जब मदद सैकड़ों मील दूर हो तो उम्मीद की किरण आखिर कहां से आएगी? हर रेस्क्यू मिशन की कहानी एक पुकार से शुरू होती है और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। ये एक इमरजेंसी कॉल थी, एक ऐसे जहाज की तरफ से जो गहरे पानियों में एक बहुत बड़े खतरे से दो चार था। ये जहाज साहिल से कोई थोड़ा बहुत दूर नहीं था, बल्कि पूरे 200 नॉटिकल मील के फासले पर था। मतलब खुले समंदर की वसतों में बिल्कुल तन्हा। इतने लंबे फासले पर हर गुजरता हुआ लम्हा जिंदगी और मौत का फर्क साबित हो सकता है। तो इस बहरान के बिल्कुल बीच में था मर्चेंट वेसल गोल्ड ऑटम। इसी जहाज के रेडियो से वो इमरजेंसी सिग्नल भेजा गया था जिसने एक गैर मामूली रेस्क्यू ऑपरेशन की बुनियाद रखी। जब मदद की पुकार गूंजती है तो फिर हीरोज हरकत में आते हैं, और पाक बहरिया का रद्द-ए-अमल न सिर्फ बहुत तेज था बल्कि इंतहाई फैसलाकुन भी था। मदद की इस पुकार का जवाब देने के लिए पाक बहरिया पूरी तरह तैयार थी। जैसे ही सिग्नल मिला, फौरन एक पेचीदा रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू करने का काम शुरू हो गया। और इस अहम मिशन के लिए पाक बहरिया के जहाज PNS हुनैन को मुंतखब किया गया। उसे फौरी तौर पर जाए वकुआ की तरफ रवाना किया गया और यूं इस कहानी का हीरो लहरों को चीरता हुआ बहरान की तरफ बढ़ने लगा। ये ऑपरेशन सिर्फ एक जहाज को बचाने तक महदूद नहीं था, बल्कि ये एक बैनुल-अक़वामी इंसानी हमदर्दी का मिशन बन गया, क्योंकि इस जहाज पर मुख्तलिफ मुल्कों के लोग सवार थे। गोल्ड ऑटम पर कल 18 जानें फंसी हुई थीं। 18 लोग जो अपने बचाव के लिए उम्मीद भरी नजरों से उफुक की तरफ देख रहे थे। जहाज का अमला तो जैसे दुनिया का एक छोटा सा नमूना था। इसमें चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम और इंडोनेशिया के शहरी शामिल थे। ये इस बात की याद दहानी थी कि समुंदर में इंसानियत की कोई सरहद नहीं होती। PNS हुनैन की टीम की महारत यहां देखने वाली थी। ये सिर्फ लोगों को निकालने का काम नहीं था। उन्होंने सबसे पहले जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद दी, फिर जहाज पर लगी आग पर काबू पाने में मदद की। उसके बाद जहाज को जो नुकसान पहुंचा था उसका अंदाजा लगाया और आखिर में सबको बेहिफाजत वहां से निकाला। ये एक बहुत ही जामे और इंतहाई पेशावराना रेस्क्यू ऑपरेशन था। तो जब सारी जानें बचा ली गईं, तब इस गैर मामूली मिशन को सराहने का वक्त आया। अब कहानी का रुख कामयाबी के एतराफ़ की तरफ मुड़ता है। मिशन का इख्तिताम मुकम्मल कामयाबी पर हुआ। तमाम 18 लोगों को बेहिफाजत कराची लाया गया, जहां उनकी तिब्बी देखभाल के साथ साथ उनके अपने ममालिक वापसी का भी इंतजाम किया गया। इस कामयाबी की गूंज कौमी सतह पर भी सुनी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाक बहरिया के पेशेवराना अंदाज, फौरी एक्शन और इंसानी हमदर्दी के जज्बे की खास तौर पर तारीफ की, जिसने इस ऑपरेशन को एक कौमी फ़ख्र का लम्हा बना दिया। ये जुमला पाक बहरिया के किरदार की बेहतरीन अक्कासी करता है। बहरी बहरान में पहला जवाबदेह, यानी अपने जिम्मेदारी के इलाके में किसी भी बहरी बहरान के सूरत में हमेशा सबसे पहले पहुंचकर मदद फराहम करने का अज़्म, और ये मिशन इसी अज़्म का एक अमली सबूत था। और आखिर में ये सवाल जहन में आता है कि इन वसीअ वरीज़ समंदरों की हिफाजत और वहां मौजूद इंसानों की जानें बचाने के लिए आखिर किस कदर तैयारी, महारत और अज़्म की ज़रूरत होती है।